चलो लेट्स स्टार्ट। ज्यादा टाइम भी वो नहीं है, डिले। हमने लास्ट क्लास आपको डिमांड फोरकास्टिंग में कैजुअल रिलेशन यानी रिग्रेशन रिलेशन सिखा दिया था। आज हम टाइम सीरीज वाला सम्स करेंगे। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क था, क्या कंप्लीट कर लिया आपने? फटाफट आंसर देंगे। क्या आया आपका वैल्यू? एस्टिमेट नंबर ऑफ स्कूटर्स अगर एक टाउन का पॉपुलेशन 16 लाख है। क्या वो निकल गया? तो जल्दी जल्दी बताएंगे। एंड वो रिग्रेशन लाइन y on x which is number of scooters is equals to a plus bx में a और b का वैल्यू आने के बाद x का वैल्यू की जगह 16 lakhs पुट करके आपको y का वैल्यू निकालना था। कर लिया तो आंसर बताओ, y का क्या वैल्यू आया, स्कूटर्स का क्या आंसर आया? 11960 scooters. Anybody having doubt? I will do explain it, but अगर आप बोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। दूसरा वीडियो वाले बच्चे में बता दूं आपको, अगर आप आंसर्स ढूंढेंगे कि एक बार कोई भेज दो, गलत बात है, ट्राई करो। और ये आंसर नहीं आना मैं मान ही नहीं सकता, बिकॉज एकदम सेम सवाल 3 में किए। तब तो आप लोग 3 वापस बनाओ, 4 नहीं 3 वापस बनाओ, फिर 4 बनाने बैठो। डोंट बी लाइक कि भैया कोई भेजेगा हम उसका आंसर देख के समझ लेंगे क्या हुआ। नहीं, अपनी गलती फिर से ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि लाइव ऑनलाइन के सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमसे तो बन गया, कोई नहीं बोल रहा है जो नहीं बना या नहीं हुआ। तब तो मतलब वीडियो वाले बच्चे भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो आंसर मैंने बता दिया। ऑल्दो यस डिस्कशंस के आप समझा दूं आपको कि इतना सब चीज आप एकदम वो निर्भर होके मत चलिए, आत्मनिर्भर होके चलिए। ओके, बी का कैलकुलेशन फिर भी बता देता हूं एक बार। कोरिलेशन, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। और अब इन सब का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया, एक्स वाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। एक्स आपके पास है 4 6 7 10 13, टोटल कर लीजिए। वाई का भी टोटल कर लीजिए। और फिर एक्स स्क्वायर, तो ये 16 लाख स्क्वायर, 36 49 100 169 टोटल। और एक्स इंटू वाई भी निकाल के टोटल, सारा टोटल आ जाएगा तो एक्स बार वाई बार। उसके बाद ये वाले से हम पहले वेरिएंस ऑफ एक्स निकालेंगे, और वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा, माइनस डिवाइडेड बाई वो अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, माइनस एक्स बार जो यहाँ आया का होल स्क्वायर। निकाल लीजिए फटाफट। 8 lakhs का स्क्वायर और 16 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 169, 370। 370 370 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 64 एग्जैक्ट 10। और x इंटू वाई भी करके नक्की कीजिए। वन 311,000 लैक्स। तो जब हम कोवेरियंस निकालेंगे, कोवेरियंस, तो कोवेरियंस विल बी इसका टोटल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8 इंटू योर y का एवरेज। y का एवरेज विल बी 60,000। तो 311,000 बाई 5, 62 200, 8 इंटू 7,000, 62 200,
6200 का कोवेरियंस, हाँ लैक्स में चल रहा है और ये भी लैक्स में है, इस बार दोनों लैक्स में है, तो कुछ करना नहीं है, दिस डिवाइडेड बाय 10 ऑटोमेटिक आ जाएगा विच इज 620, बी का वैल्यू 620। ये लैक्स स्क्वायर में, सॉरी ये लैक्स स्क्वायर में, तो ये लैक्स स्क्वायर में है और ये लैक में है, तो डिवाइड में और 1,00,000 चल रहा है, बट अगर आप 620 पे भी छोड़ेंगे चलेगा, अदरवाइज डिवाइड में और 1,00,000 चल रहा है। ठीक है, मतलब अगर बी का वैल्यू एग्जैक्ट बोलूं तो 0.0062। ठीक है, आगे अब हमारा बात आएगा यहाँ पे ए का, तो ए इज वाई बार विच इज 7000 इंटू बी इंटू बी आपका हो जाएगा 620 और वाई बार माइनस एक्स इंटू एक्स, सॉरी 8 इंटू बी, बी वॉज 620, तो 4960 और वाई बार था 7000, 7000 माइनस 4960, तो वाई ए का वैल्यू आ गया 2040, 2040 दोनों ही तरीके से सेम आएगा 2040। तो अब अगर आप रिग्रेशन लाइन जानना चाहते हैं तो इट कैन बी 2040 प्लस 620x वेयर x इज इन लैक्स, या बोल लो y इज इक्वल टू 2040 प्लस 0.062 x वेयर x इज इन नॉर्मल फिगर यानी कि नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू। दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, अगर आप ऊपर वाला लैक में भी करोगे तो भी चलेगा, और अब अगर आप आंसर निकालते हो वहां पे 16 इंटू करके और इससे 2400 ऐड तो भी 11960 आएगा, और अगर आप अब इससे वो पूरा लाख ही इंटू करके सम्स करोगे तो भी वही आंसर आएगा। क्या नाम है जो अभी आपने निकाला था, और 00 था, सॉरी, दोनों से सेम आएगा, ए का वैल्यू तो हमेशा सेम आएगा। अब आप अलग अलग ले सकते, हाँ लिख सकते हैं ना एल वेल, कोई दिक्कत नहीं, रुपीज इन लैक्स, ये मतलब सॉरी अगर पॉपुलेशन को लैक्स में रखोगे तो भी चलता है, तो आप 620 इंटू 16 करो, सेम आंसर, क्योंकि ये 620 डिवाइडेड बाई लैख में है ना, मतलब ये है 620 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5 और ये है 16 इंटू 10 टू द पावर 5, तो देखिए कट के बाद सेम हो रहा है, तो या तो इसको पूरा ठीक कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है उन दोनों में, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कोई दिक्कत नहीं आएगा दोनों तरीके से, फिर भी आप नहीं करेंगे तो आपकी गलती, मुझे मिटाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बता दूं ये काम मेरा नहीं होना चाहिए। 11960 इज दी आंसर, हो गया ना ये, आ जाओ आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, यस। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3, प्लीज रीड, प्लीज रीड। एक ही बात है, आंसर सेम आना चाहिए उत्सुक, आप ये बोलोगे आंसर नहीं आया बता दीजिए कैसे आएगा, तब मैं क्या बोलूं, फिर तो वही बात हो गया ना, सबका भी अलग अलग बेस्ड ऑन एक्स क्या, मैंने इसलिए बोला या तो इनका जो आंसर है उसमें रहने दो लैक्स में, या फिर आप नियरेस्ट पूरा जीरो में करो, क्यों इतना उज्जती करना, ताकि सामने वाला का नंबर काटने का वो होता है ना कि क्षमता भी हो, क्यों करना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे,
टाइम सीरीज डेटा दिया है, घंटा फर्क पड़ता है तुमको, टाइम सीरीज हो मेनली, अगेन वो डेटा दिया है एक्स और वाई का। सेल्स प्रोजेक्ट करना है अगले 3 साल का, मतलब आपको 24, 25, 26 2024, 25, 26 का सेल्स बताना है कितना हो सकता है। अगर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 का कुछ ये सेल्स है रुपीज इन 1000, रुपीज नहीं होगा वो, बस वो डैश था, मतलब था ना वैल्यूज इन 1000, सेल्स इज थाउजेंड्स में यूनिट्स, ठीक है, रुपी हटा दो या यूनिट हटा दो, एक ही बात है, कुछ भी कर लो, ठीक है। इसलिए बोलता हूं जैसा है चलने दो उत्सव, वरना गड़बड़ होगा। तो आपको ये 3 वैल्यू मांगा है, इन साल का दे दिया। आप जानते हो ये वाई और ये एक्स है, यानी हमारे लिए टाइम एक्स है और वो वाई है। तो अब जब आप यहाँ पे एक्स वाई और एक्स स्क्वायर और एक्स वाई लिखने लगेंगे, बताइए आपको वाई का वैल्यू क्या क्या है, सेल्स का वैल्यू पूरा में लिखना है, पूरा थाउजेंड्स में लिखना है, 1000, आई डोंट केयर, बट मैं आपको पहले भी बोल दूं, मैं थोड़ा ज्यादा इन सब चीज पे केयर करता हूं, और मैं चाहता हूं जहां छोटा छोटा बात है वहां लिख के खत्म करो। 83, 94, 99, 92, लिख लिया सबने, इतना तो बताएंगे। तो हम चालू कर रहे हैं टाइम सीरीज का सवाल, यानी कैलकुलेशन ऑफ वही जो हमें निकालना है, ए एंड बी, ठीक है। और उसके बाद रिग्रेशन लाइन निकाल के हम आने वाले 3 साल का भी बता दें। एक्स क्या क्या है बताना चालू करो। एक्स है 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। आपको उसके बाकी के 3 का आंसर मांगा है, अभी तक का आपको ये वैल्यू पता चल गया, लिख लिया। अब एक बात बताओ, ये जो साल के ईयर्स दिए हुए, ये अगर एक्स है, ईयर एक्स है, तो ये वैल्यूज को अगर हमें यूज करना है एज दिस ईयर, तो आप चाहो तो 2017 को 2017 ही लेके सम्स कर सकते हो, एक तरीका, मतलब एक्स का वैल्यू 2017 ही है, बट एक बात बताओ, क्या ये एक्स का वैल्यू 2017 ले, क्यों हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 17 नहीं सर, हम इसको कोई नंबर दे देते हैं, यानी हम इस क्वालिटेटिव नेचर ऑफ डेटा विच इज टाइम, टाइम के ईयर्स, ईयर्स इज इन नंबर्स, बट वो नंबर नहीं है उसका, मतलब वो उसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। ये क्या है पता है सर, 2017 साल, और इसका मतलब ये नहीं कि वो एक नंबर है, मतलब कहने का तात्पर्य 2017 साल में क्या, 2017 साल का पॉपुलेशन, 2017 साल का जीडीपी, ये सब यूनिटरी मेजर, बट 2017 एक नंबर नहीं है। 2017 को लेके करना है, कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स आएंगे, बहुत बड़ा बड़ा सम्स बनेगा, और फिर वही 2000 वो करके सम्स करना होगा, बोलो आया ना, करना चाहो कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूं। तो इससे एक इजी तरीका आया टाइम सीरीज को करने का, जो बोला एक काम करो, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, और अब जब 24, 25, 26 का निकालोगे तो 8, 9, 10 कर लेना, मतलब x को रैंडमली एक नंबर दे दिया, लेट पहला वाला 1, 2, 3, तो सर हम 1, 2, 3 क्यों सर, हम स्टार्ट कर दिए मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, हाँ वो चलेगा सर, हम ले लिए 10, 20, फिर ले लिए 35, फिर ले लिए 45, नहीं ये नहीं चलेगा, क्यों पता है, साल के गैप सेम होने चाहिए, अगर गैप एक एक साल का है तो आपके इन नंबर्स में भी वो पैटर्न दिखने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अब आपको 10 लेना है, 20 लेना है, तो अगला 30 लेना होगा, 40, 50, 60, 70, सर 10 क्यों सर, हम चालू करना चाहते हैं मेरा फेवरेट नंबर 7 से, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो अकॉर्डिंगली हमें 14, 15, 16 का निकालना हो, बिल्कुल। तो सर ऐसे तो आप कुछ भी लेट कर सकते थे, हाँ, बट ध्यान रखना पैटर्न होना चाहिए,
जैसा सालों में पैटर्न है, एक एक साल। बिल्कुल सही। तो ये रेदर देन, तो वही तो एक पैटर्न और हो गया कि 2017 को 2017 ही ले लेते हैं, एंड हेंस अगला 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 2018, 2019, 2020, 2030 करो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहां पे हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, करेक्ट करेक्ट, बट ये सारे एप्ट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेने से फिर भी चलता है, चलेगा। या फिर एक इजी तरीका आया, क्विकेस्ट वे वे वॉज, बोला अगर साल ऑड है ना, इफ ईयर्स आर इन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि है 7, तो बोला क्विकेस्ट वे क्या है, क्विकेस्ट वे। और ये सब काम हमने मूविंग एवरेज में भी आपको कई बार बताया। क्विकेस्ट वे बोला अगर ऑड नंबर ऑफ साल है तो क्विकेस्ट वे है बीच वाले को 0 ले लो, लेट बीच वाला बी 0, बीच वाले साल को 0 पकड़ लो, तो आने वाला 1 2 3 दिखा दो, और प्रीवियस वाला 0 से पहले एक साल पहले -1 -2 -3 दिखा दो। सर ये ऐसा क्यों किया आपने? आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर सकते थे, ये इतना झमेला क्यों कर रहे हो? ये झमेला नहीं, ये आसान कर दिया बात को, क्यों पता है? अब देखो अगर हम x को ये लेट करते हैं ना, ये लेट, तो हमारा x का टोटल 0 आ जाता है। चेक करो, x का टोटल 0 आ जाएगा। ईयर्स ऑड में है, बीच वाले साल को 0 ले लो और एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा करते रहो, और अब देखो x का टोटल ही 0 आ जाएगा। तो पता है इससे हमारा x बार ही 0 आ जाएगा। वाओ, x बार ही 0 आ जाएगा, y बार तो आएगा ही, बट x बार 0 हो जाएगा। तो सर इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखो बेनिफिट नंबर 1, बेनिफिट नंबर 1, पहले सुनना फिर कॉपी करना। बताओ अभी तक का कोवेरियंस का फॉर्मूला और वेरियंस का फॉर्मूला क्या था? मैं बताऊं, कोवेरियंस वाज समेशन एक्स वाई बाई n माइनस एक्स बार वाई बार। अब बताओ अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0। क्या बचेगा? समेशन एक्स वाई बाई एन। बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया। वाई बार कुछ भी हो, एक्स बार 0 आ जाएगा तो 0, क्योंकि एक्स का टोटल आपने 0 की तरीके से निकाल लिया। ठीक है, वेरिएंस निकालोगे तो सिंस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका वैल्यू तो आएगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बट सिंस अगेन दिस इज 0 तो इट विल बी सिंपली एक्स स्क्वायर बाई एन। तो देयरफॉर अगर आप b निकालने जाओगे तो b का वैल्यू वी नो इज कोवेरियंस बाई वेरिएंस, और एन कट रहा है, यानी इट इज सिंपली समेशन एक्स वाई बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों का टोटल जो इतना देर से हम यूज कर रहे थे सम्स करने के लिए, उसके बाद हम b निकाल रहे थे, इस बार b सीधा आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस सीधा आ जाएगा। हाँ, दूसरा a का वैल्यू क्या होता था? y बार माइनस b इंटू एक्स बार। अगेन अगर ये 0 है तो इससे b जो भी इंटू होगा वो 0 ही हो जाएगा, तो ये सिंपली y बार हो जाएगा, यानी इस बार यहां से जो y बार आएगा वही आंसर हो जाएगा। हमें मेहनत कम करना पड़ेगा, और a का वैल्यू और b का वैल्यू छोटे रूप में डिकोड हो गया। पता आपको, टीचर्स इवन स्कूल सब जगह पहले ये पढ़ाया जाता है कि पहले ना b का वैल्यू ऐसे सिखाते हैं कि मान लो ये है, मान लो ये है, मतलब वो लोग ओरिजिनल वाला सिखाते ही नहीं है, सीधा बोलते ये आएगा रट लो। बट देखो हमने डिराइव कैसे किया, क्योंकि सारे एक्स बार 0 हो गए, बस जस्ट बाय लेटिंग इट इन अ सच अ इनोवेटिव वे। बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं आएगा। 2017 से 2023 लोगे आंसर आएगा। कॉम्प्लिकेट करोगे तो बेस्ट तरीका क्विकेस्ट वे है क्या? लेट लेना 0 2020 का वैल्यू को, उसके बाद ऊपर का 3 नीचे का 3। सर इवेंट डेटा होगा तो आप क्या करोगे? वही चीज जो हमने मीन मीडियन मोड में भी किया है, तो हम वही वो मूविंग एवरेज का सेंट्रल वाला, तो बीच में 0 तो उससे पहले वाला 0.5 के हिसाब से कर लेंगे। अगेन बात घूम के 0 ला दूंगा, एकदम आसान बात। बट द क्विकेस्ट वे इज टू फॉर्म सच दैट ईयर्स को ऐसा कुछ करना कि हम
उसको इस तरीके से लिख लेंगे कि अगर 1 साल का गैप्स है तो ये काम, 2 साल का गैप्स है तो भी वैसे, बट उसके बाद वही ईयर्स का वैल्यूज को जैसे लेना लेंगे, गैप सेम होना चाहिए तभी काम होगा। गैप अलग अलग है तो भाई यही करना, कोई दिक्कत नहीं, गैप मस्ट बी सेम, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अदरवाइज ये नॉर्मल तरीका भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट अगर ये 1 है, ये 2 है और गैप अचानक से 2020 का दे देगा तो भाई फोड़ लेना पड़ेगा उसको, ध्यान रखना है बात, क्योंकि तब तुमको वैल्यूज ढूंढने में दिक्कत होगा। समझ गए बात? लिखना अब ये सब बात को, रेदर देन राइटिंग इन दिस वे। यहां पे अगर अभी तक आपने सारा बात लिखा है, सॉल्यूशन नहीं लिख के लिखना, लिखना देयरफॉर while सॉल्विंग नहीं लिखना है, बाकी चीज ऐसे ही लिखना है, प्रॉब्लम आया while सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 we faced one problem which is what is the value of x, since here years are taken as independent variable on x axis. Such relation is called डैश सीरीज। ये बात मैंने पहले भी बताया, इसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं। सच रिलेशन इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है, लिखना केस ए, इफ पैटर्न ऑफ ईयर्स are at regular intervals or not, you can solve the sums by letting the first year as 1 and so on to get the value of x and rest of the values. Accordingly, use A and B formula as used above. Question number 2, question number 3, 2 नहीं 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 जैसे 3 और 4 में किया था। टू फाइंड रिग्रेशन लाइन y on x where x is time series. Find the value of y based on the year for which we need to forecast based on our values given 2 years.
जो भी वैल्यू हमने साल को दिया उस हिसाब से, चाहे कोई पैटर्न हो चाहे ना हो, और नॉट, चाहे कोई पैटर्न हो या ना हो, मैं ऐसे बोलता हूं, चाहे कोई पैटर्न हो या ना हो, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। तो हर बार ये काम किया जा सकता है, बट अगर कुछ पैटर्न दिखे तो देयर इज अ शॉर्टकट। इतना लिख लो तो बताना, तो मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगा। लिखो एग्जाम्पल्स, ईयर्स एक्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ठीक है। ईयर्स एक्स, ईयर्स एक्स 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, बगल में 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, और इधर 2025, 2026, 2028, 2029, 2032, बस दैट्स इट। ठीक है, 3 अलग अलग एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। तीनों केस में मैं आपको पहला स्टेप में मदद कर रहा हूं, दैट इज 1 1 1 लेट लेट लेट, जैसा मैंने लिखाया। तो आगे के नंबर्स बताओ। Hence, find the value of x of above 3 examples for 2031, 2036। तीनों एग्जाम्पल में 2031 और 2036 का वैल्यू, 2031, 2036, 2031, 2036 का वैल्यू x के टर्म्स में क्या होगा बताओ। सिंस हेयर वाला लाइन मिस हो गया, since here years are taken as independent variable on x-axis, independent variable are taken on x-axis, since here years are taken as independent variable on x-axis। वन लेके करोगे तो आगे हो गया 2 3 4 5, यहां वन लेके करोगे तो 2 3 4 5 6, यहां वन लेके करोगे तो 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखना, अकॉर्डिंगली 31 का वैल्यू निकालना मतलब 28 हो गया तुम्हारा, 6 29 7 30
38 तो 31 हो गया तुम्हारे लिए 9 और 36 हो गया तुम्हारे लिए 14। सिमिलरली यहां 31 तुम्हारे लिए हो गया 7 और यहां तुम्हारे लिए 36 हो गया 12। और अगर यहां की बात करूं तो 31 हो गया तुम्हारे लिए 7, क्योंकि 2032 को अगर 8 लिया तो 37 7 है, 31 7 है, और 36 हो गया तुम्हारे लिए यहां पे 12। चेक करो। समझे वाला बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लिखना। Therefore, for example 3 we must solve by taking first year as 1, but for example number 1 and 2 there is some शॉर्टकट। यानी उधर तो आप जैसे अभी तक सम्स करते थे वैसे ही कर देना, बट अब आपके पास कुछ शॉर्टकट है अगर एग्जाम्पल 1 है या एग्जाम्पल 2 है। देयर इज सम शॉर्टकट। क्या है वो शॉर्टकट? लिखना। एज पर शॉर्टकट टेक्निक, एज पर शॉर्टकट टेक्निक। क्या सबने ये समझ लिया? तो इस केस में तो झक मार के यही तरीके से करना होगा। एग्जाम में एक बार आया ऐसा, तो लोग को ना आदत नहीं था इस टाइप के सवाल का, बहुत लोग फंसे इस टाइप के सवाल में। अभी बताओ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब ये बात जान लेना कि ये तरीका तो सब में वैलिड है, बट सर यदि ईयर्स में पैटर्न दिखे ना तो ये तरीका ना भी अपना के इजी तरीका करना, इससे समय बचता है और कुछ नहीं, वरना ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं है। टू सेव टाइम, शॉर्टेस्ट टेक्निक इज टू सेव टाइम इन एग्जाम। क्या है वो पैटर्न? सुनना। देयर इज अ पैटर्न ऑफ रेगुलर इंटरवल्स in years. Therefore, let the middle value यानी year be 0। वहां आप मिडल वैल्यू को 0 ले लो। कैसे करोगे मिडल वैल्यू को 0 लेना? जैसे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है, ईयर्स और आपका x, ईयर्स और आपका x। तैयार है सब लेने के लिए? ईयर्स में सबसे पहले आप लिख लो 2000 एंड जहां से मैंने स्टार्ट किया था 23 और एक में 25, 23 और 25 से यहां स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है, सबने ये ईयर्स लिख लिया। एक्स का वैल्यू, अब देखो यहां लेट कहां कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं लेट 0, और इस वजह से ये हो गया -1 -2 1 और 2। खत्म खत्म। बेनिफिट ऑफ सच थिंग बताऊंगा, बट पहले बोलो डन है। इधर आप क्या करोगे सर? इवन ईयर्स है, यानी यहां हो गया ऑड ईयर्स, ये हो गया इवन ईयर्स। लोग रटते हैं, मैं बोलूंगा क्यों रटोगे? इवन ईयर में ये बीच वाला 0, तो अगर ये 0 तो अब इसमें बीच में यानी 2027 एंड हाफ तुम्हारे लिए 0 है, तो बताओ ना 2027 कितना हो गया? आधा साल पीछे, और 28 क्या हो गया? आधा साल आगे। यानी अगर आप मिडिल ईयर में 0 पकड़ रहे हो तो दिस इज योर -0.5 एंड दिस इज योर +0.5। और अब तो वापस एक एक साल का गैप है,
तो वापस 1 साल पीछे और 2 साल पीछे, ये हो गया 1 साल आगे और 2 साल आगे। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, यानी कि आपने बीच वाले को 0 ले लिया, यानी 27.5 वाला ईयर के बीच का बात कर रहे हो। 27 और 28 के कहीं बीच का बात कर रहे हो। मतलब वही 2028 का मिडवे तक पहुंचे हो। तो अगर एक -0.5 एक +0.5, उसके बाद तो 1 का ही गैप है, तो उस हिसाब से 1 का गैप पीछे और आगे। कैसे आया वो वैल्यू समझ गए? आधा साल आगे आधा साल पीछे, फिर वापस उस पे और एक और एक और एक और एक। तो बेनिफिट ऑफ सच टेक्निक क्या है? देखिए, लिखना लिखना यूजिंग सच शॉर्टकट टेक्निक, summation of x comes to 0. Therefore, x bar is also 0. समेशन ऑफ x हमेशा 0 आ जाएगा, देख सकते हो आप। तो x bar which is summation of x by n भी 0. So the value of a and b gets easier या simpler to calculate and write. तो अब b और a का वैल्यू थोड़ा सिंपल हो गया इन सच केस। क्या शॉर्टकट फॉर्मूला आया? b का फॉर्मूला घूम के आया समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर, और a का फॉर्मूला आ गया y बार। दैट्स इट। दिस शॉर्टकट हेल्प्स यू अ लॉट। अगर टाइम सीरीज का सम्स है, पैटर्न है, तो देयर इज वेरी स्पेसिफिक केस। हाँ, तो एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 1 को हम दोनों टेक्निक से बनाए, एक बार शॉर्टकट यूज करके एक बार बिना शॉर्टकट यूज किए। क्या बोलते हो जनता, क्या बोलते हो? तो अब हम रियली चालू कर रहे हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज 3। कैसे आया ये सारा फॉर्मूला मैंने एक बार आपको दिखाया, बट आपको ये मतलब होता है ना, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, करना भी पड़े तो दोस्त कोवेरियंस पता था, और आपको b का वैल्यू भी पता है कैसे आता है, कोवेरियंस बाय वेरियंस आप खुद देख सकते हैं। x बार चला जाएगा तो ये 2 पार्ट बचेगा, बाई एन कट जाएगा, और वैसे यहाँ पे b के साथ x बार इंटू होगा तो वो भी गायब हो जाएगा। तो डेराइव करना भी आसान है एग्जाम हॉल में। जनता बोलती है दोनों से करने का, तो दोनों से करने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग नॉर्मल टेक्निक, और एक और बार करेंगे यूजिंग शॉर्टकट टेक्निक। ठीक है, तो नॉर्मल टेक्निक के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम ईयर्स लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एक्स वाई लिखेंगे। पहले नॉर्मल टेक्निक फिर शॉर्टकट टेक्निक। नॉर्मल टेक्निक के हिसाब से ईयर्स लिखना स्टार्ट कीजिए, 2017 से 2023। और सारे x को हम यहाँ पे लेट 1 लेके 2 3 4 5 6 7 दे देंगे। y का वैल्यू भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी पहले भी शायद लिखा था, वापस से लिखना है आपको। हाँ,
यही वाले वैल्यू 80, 90, 92, 83। एट्टी, 90, 92, 83, 94, 99, 92, 94, 99, 92 इन थाउजेंड्स था तो यही थाउजेंड्स। चाहो तो लो, चाहो तो थाउजेंड्स में भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी हिसाब से वापस y का वैल्यू याद रखना, थाउजेंड्स था। करेक्ट। अब हम इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल निकालते थे। ये हो गया समेशन x, ये हो गया समेशन y, ये हो गया समेशन x स्क्वायर, ये हो गया समेशन x। निकाल लो। याद रखना ऑब्जर्वेशन 7 है। हाँ, गलती मत करना। आदत 5 का हो गया। तो कोवेरियंस इज 8000 बाई 4, 2000। बी का वैल्यू आ गया 2000 और ए का वैल्यू इज y बार माइनस बी इंटू एक्स बार। $82,000। ए और बी आ गया। Therefore, y is equals to regression line is 82,000 plus 2000x। अब बताओ, अगर हमको सम्स में मांगा नेक्स्ट 3 इयर्स का, therefore सेल्स यूनिट्स या सेल्स वैल्यू फॉर 2024, 2025 एंड 26 आर, पहले ईयर, उसका x हमारे हिसाब से, एंड देयरफॉर y।
बताओ ईयर अगर 2024 है, 25 है, 26 है, तो हमारे हिसाब से XYZ कितना हो गया? अगर वो 7 लास्ट था तो 8 9 10 हो गया हमारा। देयरफॉर y इज सिंपली 82,000 प्लस 2,000 इंटू एक्स, विच मीन्स 2,000 इंटू 8 प्लस 82,000, 98,000, 2,000 इंटू 9 प्लस 82,000, 1 लाख, और 2,000 इंटू 10 यानी 1,02,000 हो गया। क्योंकि अगर 7 में एंड किए थे तो अगला 3 साल 8 9 10। तो सर ऐसा भी कोई लॉन्ग कट नहीं है, हमें तो आदत सी हो गई थी इसको करने के, ना जाने कब से। आराम से करो, मेरा को थोड़ा सा मैथ्स आता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, आप आराम से करो। वेरी गुड सिद्धेश, ये यूजिंग नॉर्मल टेक्निक था, नॉट प्रेफर्ड। अब हम करेंगे सेम क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 अगेन यूजिंग शॉर्टकट टेक्निक, जिसमें हम ईयर्स में 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 23 लास्ट था, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में बीच वाले साल को जीरो लेट कर लेंगे, और ये -1, -2, -3, ये 1 2 3 हमारे लिए ये हो जाएगा। y वही है और y वही है और x स्क्वायर और एक्स वाई चेंज हो जाएगा, y का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगा। हाँ, कॉपी कर सकते हो। अब समेशन x हो जाएगा 0, समेशन y अभी भी वही रहेगा, समेशन एक्स स्क्वायर वापस से चेंज हो जाएगा 94100149। ये 0 नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, ये सब मत कर देना गड़बड़। x इंटू वाई भी सावधानी से लिखना, क्योंकि पहला 3 फिगर नेगेटिव आएगा, बीच में 0 आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो x इंटू वाई भी सावधानी से 80 90 92 83 94 99 92। अब इंटू के जी 80 इंटू 3 -240000, 90 इंटू 2 -180000,
माइनस 92,000, 94, 198,000, 276, 56,000. Y bar is equals to X bar is equals to 0. Y bar is equals to your 90,000. Now वेरिएंस ऑफ एक्स निकालो चाहे ना निकालो, आपको शॉर्टकट बता दिया आपसे मैंने सम्स करने का, और वो क्या है, सीधा आप लिख सकते हो, सीधा, इतना चीज नहीं निकालोगे, सीधा आप इसके बाद, यानी दीज ऑल आर नॉट टू बी कंप्यूटेड एनीमोर, आप सीधा भी बोल सकते थे इज समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर, यानी अब आप सीधा दिस डिवाइडेड बाई 28 2000 बी बोल देते, और ए सीधा आप बोल सकते हो y बार विच इज इक्वल्स टू 63 इतना बाई 7, 90,000, बस खत्म, इतना लिख के आप छोड़ सकते थे, इतना ही लिख के आप छोड़ सकते थे, सोचो अगर ये कर देते तो अब सुनो, देयरफॉर सेल्स ऑफ 24, 25 एंड 26 निकालना था आपको, तो अगर ईयर्स 2024 है, 25 है और 26 है, तो x क्या क्या हो गया, 23 को 3 लिए थे तो ये 4, 5, 6 हो गया, तो y का वैल्यू इज 90,000 प्लस 2,000 x, इसके हिसाब से तो 90,000 प्लस 2,000 x में x की जगह 4 पुट करोगे तो ये 98,000 आ जाएगा, ये 1,00,000 आ जाएगा और ये 1,02,000 आ जाएगा, देखो आंसर सेम आ गया, आंसर सेम आ गया, कोई चेंज नहीं हुआ, आंसर सेम आ गया। हाँ मैंने 2017 से स्टार्ट किया, ठीक कर दिया था बाद में। ए बी में ए का वैल्यू चेंज हुआ, बी का वैल्यू सेम रह गया, वो ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया क्या हुआ, नए तरीके से करो, दोनों को रिलेट मत करो, दोनों अलग अलग तरीका है, शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी हो जाएगा बी और ए निकालना। क्योंकि यहाँ आपको अलग से कोवेरिएंस वेरिएंस निकालने का झमेला खत्म, ए निकालने के लिए बी का यूज का खत्म झमेला। बोलो आया क्या क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ में? तो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ शॉर्टकट टेक्निक से करोगे, क्योंकि वहां पे पैटर्न है 18, 19, 20, 21, 22, 23 पैटर्न है, आराम से आप कर सकते हो, पैटर्न है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भी पैटर्न है, आप होमवर्क के तौर पे ले सकते हो, ठीक है, बस 2 कर लो और छुट्टी पाओ, चैप्टर कंप्लीट। एक बार नॉन पैटर्न का आया, इसलिए मैंने नॉन पैटर्न के हिसाब से भी सम्स करा दिया था, तैयार रहना, और लिखवा भी दिया नोट्स। सो इजी, मतलब ये मेन काम वही था जो कल किए थे, वो रिग्रेशन इक्वेशन को यूज करना, नॉर्मल वाला, वो तो अगर टाइम सीरीज है तो शॉर्टकट अवेलेबल है, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, और अब आप शॉर्टकट से ही करिएगा। हाँ, एक्स बेस्ड ऑन द ईयर्स गिवन लेना चालू कीजिए, 6 साल है, याद रखिएगा। वाई
रुपीज इन लैक्स, 100 110 रह सकते हो लैक्स में भी, दोनों एक एक करवा दे रहा हूं ताकि एक पूरा करके लिखाया और एक रुपीज इन लैक्स रहने दे दिया, ठीक है। 120, 135 और 140। $720, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, 6.25, 2.25, 0.25, वापस से 0.25, 2.25, 6.25, 17.5। और एक्स वाई निकालना है तो 100 इंटू 2.5 माइनस में था तो -250, -165, -57.5, +60, 202.5, 350, 140। Therefore, B is equals to 140 by 17.5 and A is equals to 720 by 6 number of observation, 8, 120, Y is equals to 120 plus 8x। तो हमको निकालना था क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट 5 इयर्स, और नेक्स्ट 5 इयर्स अब आराम से लिखना क्योंकि ईयर्स हो गया आपके लिए, एक्स हो गया और वाई। वाह, बुलेट ट्रेन की स्पीड आपने मैच कर दी सर, क्या बोलूं यार, ये सब बहुत आसान सा चीज होता है, समझो ना, कुछ तो समझो ना। आप अपने स्पीड में कीजिए ना, मैं तो एज अ स्टूडेंट ही कर रहा हूं सर, ऐसा स्टूडेंट। हाँ, अकॉर्डिंगली लास्ट सिंस 2.5 था तो अब वही एक एक साल आगे तो 3.5, 4.5 हो। वाई का वैल्यू हमें पता है, इट इज नथिंग बट 120 प्लस 8x। तो अकॉर्डिंगली 8 इंटू 3.5 प्लस 120, 148 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसमें अब सिंपली एक 8 जुड़ता रहेगा, 156, 164, 172, 180। याद रखना ये सब रुपीज इन लैक्स है। तो 148 ट्रिपल वो 50 भी है, रुपीज इन लैक्स है। खत्म, एकदम लॉलीपॉप, क्या बताऊं, 7 मार्क के लिए आता है। पूछ लो अगर कुछ पूछना है, ये रहा कैलकुलेशंस, जान लो अपना वैल्यूज। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 5, खत्म डिमांड फोरकास्टिंग।
हो गया क्या आप लोग का सम्स? तो बताओ, होमवर्क कर लोगे? कोई डाउट? तो मैं जाऊं, आज यहीं तक रखते हैं। टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे, कल मतलब परसों मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।